हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। और आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 2 के हैं। हम लोग एक सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सीरीज के अंदर आपको स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल से। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स ई चैप्टर है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस such that alpha square plus beta square such that alpha square plus beta square is 24, find the value of k। तो हमने हमेशा एक चीज सीखी है, आपको पता होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज -4 अपॉन के, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 4 अपॉन के। हम लोग सब जानते हैं अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। उस अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज निकाली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिड्यूस करने वाले हैं इस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और आप लोग सब जानते हो कि ये फॉर्म कहां से आई है। आप वहां पर एक छोटी सी आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हो, बता रहा हूं आपको, आइडेंटिटी में मेंशन कर देना आप लोग। एंड द आइडेंटिटी इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। So here, when we shift to AB, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हमें किसके इक्वल लिखा हुआ मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, -4 अपॉन के का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन के स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन के, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 24। तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 16 -8k इज इक्वल्स टू 24 के स्क्वायर। जब आपने 8 कॉमन लिया तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, यहां से 2 - k इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, और हमें वैल्यूज मिलेगी 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे k स्क्वायर -3 to the 6 होता है, हमने लिखा प्लस 3k -2k एंड -2 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3k कॉमन आएगा, बचेगा k प्लस 1, और वहां पे -2 कॉमन आएगा, बचेगा आपके पास k प्लस 1, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके आंसर्स निकल के आएंगे यहाँ से। व्हेन यू फैक्टराइज इट, द आंसर इज k इक्वल्स टू -1 एंड k इक्वल्स टू 2/3। तो आप इस तरीके से अपने दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो। दीज आर द वैल्यूज ऑफ k। अगर आप k की ये वैल्यूज रखते हो तो आपका आंसर 100% बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x such that alpha minus beta is equals to 1, we need to find the value of k। मैं सबसे पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -5/1। सो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 निकल के आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा हमारे पास 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमेशा आप पहले अल्फा बीटा को निकालने की कोशिश करना। अगर वो निकल गए तो हमारा काम हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल्स टू 6 आएगा, और अल्फा निकल के आएगा यहाँ से 3। अब अल्फा की वैल्यू 3 है तो आप वहां से बीटा निकाल सकते हो। बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास एक रिलेशन अभी भी बचा हुआ है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन है, दैट विल बी इक्वल्स टू के। अगर मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास निकल के आएगी के की वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ के इज 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के जो आपने निकाली है, द वैल्यू ऑफ के इज 6। खत्म। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा उसके जीरोस है तो आपको बताना है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब पॉलिनोमियल का पूरा प्रॉपर मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर, उस टाइम भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि जब वो आपसे किसी पॉलिनोमियल के बारे में पूछता है तो पॉलिनोमियल को निकालने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बेसिकली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी कहा था, के एक्स स्क्वायर, के यहाँ पे एक नॉर्मल वैल्यू है, दिस इज अ कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म, जो कि उन समय अगर कुछ कॉमन रहेगा तो उसको हम के मान लेंगे। मेन बात आपको ये समझनी है कि जो आपके जीरोस हैं उनका सम आप यहां लिखेंगे, प्रोडक्ट वहां लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए मैंने आपको सिखा रखा था। तो यहां पर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को सम से इसको समझो आप सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा को आप समझो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बेसिकली मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये दोनों हैं। अगर ये उसके जीरोस है तो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे इन दोनों का सम निकालना है और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। सम निकालने के लिए 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा करना पड़ेगा। जैसे आपने किया, आपका आंसर आएगा 2 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा, अल्फा बीटा।
अभी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो आपने सबसे पहले इस इक्वेशन से यहां से अल्फा प्लस बीटा को निकाला, दैट विल बी इक्वल्स टू -3, और फिर आपने अल्फा बीटा को निकाला, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अब हम इन वैल्यू को यूज करेंगे, लेकिन आपको पहले भी सिखाया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते, तो आपने फटाफट से उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में वैल्यू आ रही है अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन में कितना आएगा 1, तो आपका आंसर निकल के आएगा यहां से 7 2 जा 14। ये सम ऑफ जीरोस निकल के आया, ध्यान रखना। मैं उस पॉलिनोमियल को ढूंढ रहा हूं जिसके जीरोस ही हैं, तो मैं उनका सम निकाल रहा हूं, और अब मैं उनका प्रोडक्ट भी निकालूंगा। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए काम करते हैं, नया पेज खोल लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा 4। प्रोडक्ट तो डायरेक्ट निकल गया, तो हमारे लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर उसके अकॉर्डिंग, अब क्योंकि के मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, क्योंकि आपके पास वहां पर के की वैल्यू अभी एग्जिस्ट नहीं करती। पहले वैल्यू पुट करो, उसके बाद देखेंगे के क्या निकल के आता है। तो हमने पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज 14x और प्लस 4। तो ये आपका पॉलिनोमियल निकल के आ गया। आप कह सकते हो तो वैल्यू ऑफ के इज 1 क्या एग्जाम में लिख के आना है, तो अगर आप लिख दोगे तो आपको फायदा है। तो आप के इक्वल्स टू 1 लास्ट में मेंशन कर देना कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो हमने कॉमन मान लिया वैल्यू इज 1। तो कॉमन वैल्यू क्या है हमारे लिए 1 है। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficients of the polynomial this when the sum of its two zeros is 0। इनका कहना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसके 3 जीरो होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। इनका कहना है कि 2 जीरोस का सम 0 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं यहां पर रिलेशन यूज करूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन 1। तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकल के आ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू पी। अल्फा प्लस बीटा हमने 0 माना हुआ है, तो 0 प्लस गामा इक्वल्स टू पी हो गया। तो गामा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो वैल्यू ऑफ गामा इज पी। गामा की वैल्यू पी निकल के आ रही है। ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अगर आप इसके अंदर यहां वैल्यू पुट करते हो, एफ ऑफ पी पुट करते हो, तो आपका आंसर निकल के आएगा पी क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर। का मतलब हमें क्या पुट करना है, यहां पे भी पी पुट करना है, सॉरी। तो पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाय पी हो जाएगा और माइनस आर हो जाएगा। जहां जहां भी एक्स था मैंने पी पुट कर दिया। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर मैं एफ पी की बात करूं तो ये वैल्यू तो 0 है, क्योंकि आपको जो पता है कि जो पी है वो उसका एक 0 है। गामा की वैल्यू पी आई है। अगर गामा की वैल्यू पी है, इसका मतलब गामा इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, और अगर उस वैल्यू को उठा के मैं दोबारा पॉलिनोमियल पुट करूंगा तो उसका आंसर 0 होगा। तो अगर मैं गामा की वैल्यू उठा करके यहां पुट करता हूं, यानी कि अगर मैं जहां जहां एक्स लिखा पी पुट करता हूं, तो मेरे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा बेटा, खर्च होगा थोड़ा सा दिमाग। तो यहां पे आपका एक्सप्रेशन निकल के आएगा 0 इज इक्वल्स टू, मैंने एफ ऑफ पी की वैल्यू पुट की है 0, पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यू और माइनस आर, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। आपका आंसर निकल के आएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर, जो कि उसके कोफिशिएंट्स भी हैं। तो आपके पास जो रिलेशन क्या है, जहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हो रही है, दैट इज पी क्यू इज इक्वल्स टू आर। ये आपका रिलेशन है जो कि उसके कोफिशिएंट्स के बीच में आपने निकाला है। तो एक नया क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल्स। इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट 2 zeros इज 12, यानी कि हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग अल्फा बीटा गामा वाला रिलेशन यूज करेंगे ताकि हमारा आंसर निकल के आ सके। माइनस डी अपॉन होता है तो माइनस 24 अपॉन 1 हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है, तो गामा निकल के आएगा यहां से माइनस का 2। द वैल्यू ऑफ गामा इज -2, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू -2 है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो हमें f ऑफ x दिया उसका फैक्टर होगा। तो अगर हम f ऑफ x को डिवाइड करते हैं, यानी कि x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से, तो पहले x स्क्वायर से करेंगे, x क्यूब आएगा, माइनस का 2 प्लस का 2x स्क्वायर आएगा, सॉल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 7x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास माइनस 2x एज इट इज नीचे और प्लस 24 एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखना यह है कि माइनस 7x स्क्वायर माइनस 24 और माइनस को यहां प्लस का 24 आना था नीचे एक बार। माइनस 7 से किया हमने, माइनस 7x से किया, कितना हो गया, माइनस का 7x स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपके पास माइनस का 14x प्लस ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, आपका आंसर निकल के आएगा 12x प्लस 24
तो आपने इसको प्लस 12 से किया, 12 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 12x और प्लस में 24 आएगा, आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 0। अगर आप साइन चेंज करोगे कैंसिल हो जाएगी चीजें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 जो आपके पास वैल्यू निकल के आई है, आप इसको फटाफट से क्या कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 के फैक्टर्स आपने कहा तो 3 4 से 12 होता है, तो माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 12, तो यहाँ पे x कॉमन आएगा बचेगा x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन आएगा बचेगा x माइनस 3। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा दैट इज x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 4। ये इसके बाकी बचे हुए 2 जीरो से ध्यान रखना, ये इसके बाकी बचे हुए 2 जीरोस हैं, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 4। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आई होगी कि आपको एक ऐसा रिलेशन मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप एक सेकंड जीरो निकालोगे। अगर वो आपसे बाकी बचे हुए जीरोस पूछ रहे हैं तो उसके आने से आप उससे उसको डिवाइड करके एक ऐसा एक्सप्रेशन निकाल सकते हो जो कि उसका क्वोशिएंट होता है, जिसको फैक्टराइज करने पर बाकी बचे हुए 2 जीरोस मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इस बारे में ध्यान दें, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, मैंने पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। f ऑफ x को जब x माइनस 1 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आया, जब उसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से किया रिमाइंडर 7 आया। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 2। जब हम इन दोनों के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिखा, बेसिकली यहाँ पर ये f ऑफ x ही कर लो इसको, दिस इज f ऑफ x, सेम पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x, जिसको जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो रिमाइंडर कितना निकल के आता है 5। जब हम इसी f ऑफ x को डिवाइड करते हैं हम लोग x माइनस 2 से तो रिमाइंडर कितना निकल के आता है 7। आपको बताना है कि f ऑफ x को जब इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। तो हमने सिंपली स्टार्ट किया, कोई ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुनना। व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, हम लोग देख लेते हैं कि हो सकता है क्वोशिएंट उस टाइम पे q रहा हो, रिमाइंडर कितना निकल के आ रहा है 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई है, ध्यान रखना। यानी कि जब हम f ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना निकल के आता है 5 निकल के आता है। तो बेसिकली ये आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जब आप x इक्वल्स टू 1 पुट करते हो तो f1 का आंसर निकल के आता है 5 के इक्वल। दिस इज द एक्सप्रेशन जो आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली जब हम f ऑफ x को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से और क्वोशिएंट उस टाइम कुछ भी मान लो, सपोज द क्वोशिएंट इज p और रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है 7, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स व्हेन f ऑफ 2 आप वहां पुट करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 7 निकल के आएगा। एक सेकंड एक्सप्रेशन आपने निकाल रखा है। अब सवाल ये उठता है यहां पर कि अगर आप इसी f ऑफ x को डिवाइड करते हो, अगर आप f ऑफ x को डिवाइड करते हो x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 से, तो आपका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा। सपोज क्वोशिएंट इस टाइम पे आप मान लो क्वोशिएंट इज कुछ ही मान लो यार, कोई वेरिएबल मान लो, क्वोशिएंट इज a एंड रिमाइंडर इज, क्वोशिएंट को आप लोग मान लो क्वोशिएंट इज एनी m, क्वोशिएंट इज m। मेरे अकॉर्डिंग रिमाइंडर जब हम एक f ऑफ x को 2 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा उसकी डिग्री 2 से कम होगी, तो बेसिकली इट विल बी मे बी 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो मैंने मान लिया कि रिमाइंडर ax प्लस b निकल के आ रहा है। इस बात को समझना, जब आप एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल से किसी को डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर का डिग्री कभी भी 2 तो नहीं हो सकता ना, 2 से कम होगा। तो 2 से कम में वो कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया है कि वो लीनियर होगा। अब अगर a की वैल्यू 0 आनी होगी तो वो आ जाएगी, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि 2 डिग्री से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 डिग्री आएगा, तो ax प्लस b निकल के आ रहा है। अब आप सिंपली एक बात सोचो छोटी सी, जब आप इसको डिवाइड करते हो, जब आप इसके अंदर x इक्वल्स टू 1 पुट करते हो तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू निकल के आएगा आपके पास यहां पर, तो 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय m, ये सब 0 होंगे। यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस b आएगा। तो आपके पास f1 की वैल्यू हमारे पास पीछे थी, द वैल्यू ऑफ f1 इज 5, तो हम लोगों ने यहाँ 5 पुट कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस b, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो चुका है। ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है। इन सेकंड केस अगर मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो f ऑफ 2 कितना निकल के आएगा हमारे पास, हम बोलेंगे सर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय m और प्लस में निकल के आएगा 2x प्लस प्लस में निकल के आएगा हमारे पास ये 2a प्लस b। ये वाला पार्ट फिर से 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 इज 7, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर 2a प्लस b निकल के आएगा 7 के इक्वल। ये आपकी एक सेकंड इक्वेशन निकल के आई है, ये आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो, अगर आपने इन दोनों को एलिमिनेट किया
2a प्लस बी इक्वल्स टू 7, आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा माइनस ए इज इक्वल्स टू -2 और a इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज 2, तो यहाँ पुट करने पर b कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है। तो आप कह सकते हो कि आपके जो आंसर है वो a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल टू 3 है। उसने रिमाइंडर पूछा था हमसे, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा दैट इज 2x प्लस 3। यह आपका रिमाइंडर निकल के आएगा जब आप उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे x - 1 इंटू x - 2 से। मैं फिर कह रहा हूं, ये लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये चीज अगर समझ में आ गई ax प्लस b रिमाइंडर जाएगा तो आप इसको आराम से कर सकते हो। थैंक यू क्लास, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोशिश करना कि इनकी आप प्रैक्टिस कर सको। अगर वीडियो सही लगा, क्वेश्चन सही लगे तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय, हैव अ गुड डे।